बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और बाज़ार से भी इज्तनाब कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़रूरी काम जब तक ना हो यकीनन अपने घर में ही रह रहे होंगे और अच्छी सी मज़ेदार सी सहर और इफ़्तार ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। और मसाला के तमाम ही शेफ़्स आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आए हैं रमज़ानों को लेकर। अच्छे हेल्दी किस्म के खाने खाएं। हम आपके लिए दोनों ही तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, डीप फ्राई भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, ताकि वो तमाम लोग जिनको जिस तरह से पसंद है ज़रूर बनाएं। लेकिन कोशिश किया करें वीक में 1 से 2 दिन रखें जिस दिन आप कुछ भी डीप फ्राई आइटम तैयार करें, बनाएं और उसके अलावा जो है वो चीज़ों को बड़ा हेल्दी रखें, ताकि रमज़ानों में आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहे, रोज़े जो रह गए हैं वो भी बहुत अच्छे से आप गुजार पाएँ। और गर्मी भी अब काफ़ी हो गई है, लेकिन रातें फिर भी लगता है कि बाज़ वक़्त लगता है ठंडी हो गई हैं, तो मौसम भी कुछ अजीब सा चल रहा है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और कभी जो है वो मौसम थोड़ा मुझे आजकल फ़ील हो रहा है रात को कि रात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में भी तबीयत खासी ख़राब हो जाती है। हम लोग बर्फ़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इफ़्तार में, स्पेशली बहुत ज़्यादा आइस के साथ जब हम ले रहे होते हैं कोई भी ड्रिंक, तो फिर बाज़ वक़्त हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपना आपने बहुत सादा ख़याल रखना है, ध्यान रखना है। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं। और आज हम कटोरी चाट बनाएंगे, क्योंकि आज हम चाट को जिसमें सर्व करेंगे वो भी एडिबल होगा। तो आज हम एक कटोरी सी तैयार करेंगे और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ढेर सारी पापड़ी होगी उस चाट के साथ खाने के लिए। तो एक अदद सर्विंग आइडिया है जो आप बना सकते हैं। अगर घर में कभी दिल करता है कुछ अच्छे नए तरीके से क्यों ना चाट को सर्व किया जाए, तो कटोरी चाट बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे पिंक लेमनेड, और लेमनेड हम तैयार कर भी चुके हैं और तो क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट से तरीके से उसको बनाया जाए, बड़ा खूबसूरत सा पिंक सा कलर आएगा, क्योंकि हम उसमें ऐड करने जाएंगे मरहबा शरबत गुलबहार। और इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन फजीता बॉम्ब्स। और बॉम्ब्स इसको क्यों कहा जा रहा है, बस अंदर हम इसमें फजीता एक बनाएंगे चिकन और शिमला मिर्च के साथ, और हम उसको फोल्ड करेंगे और एक ज़बरदस्त सा हैवी सा उसको तैयार करेंगे। फिर उसमें हम चीज़ भी ऐड करेंगे और हम उसको बेक होने के लिए रख देंगे। अच्छा सा मज़ेदार सा क्रिस्पी करके हमने उसको सर्व करना है। आप उसका सर्विंग साइज़ आपकी पसंद पर है, जितना भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, छोटे या थोड़े से बड़े बनाएं और फिर उसके आप पीसेस कर लें, तो जैसे आपको अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा एक हेल्दी सा ऑप्शन है इफ़्तार के लिए, तो उसको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि कटोरी चाट के लिए आपने कटोरी किस तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने फजीता की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए, जो हम चाट तैयार करने जा रहे हैं, हमें इसके लिए चाहिए चने, और हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा दही है, सेव है, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी चटनी, इमली का पल्प, और जो उसकी हम डो तैयार करेंगे उसके लिए हम ऐड करेंगे अजवाइन, और हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे मीज़ान कैनोला ऑयल, मैदा है, थोड़ा सा नमक है, और हमने इसको गूंद लेना है। और इसके साथ ही हम जो कटोरी है उसको तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले जो हमारी डो है उसको तैयार करके रख लेते हैं, ताकि हम उसको थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूर दें और फिर हम उससे कटोरी तैयार करें। अच्छा, कटोरी आप किसी भी किस्म की कोई स्टील की कटोरी ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो फिर एलुमिनियम फॉइल जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा ऑप्शन है, उसके साथ आप उसको तैयार कर सकते हैं। घर में जो भी शीशे की या किसी भी किस्म की कटोरी है जिसको आप गर्म ऑयल में नहीं भी डाल सकते, तो आपने उसकी मदद से एलुमिनियम फॉइल से कटोरी बना लेनी है, और फिर हम उसको शेप दे के डो हमने उसके ऊपर लगा के और तैयार कर लेंगे। उसको फ्राई करेंगे तो उसी शेप की तैयार हो जाएगी। अच्छा, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 कप मैदा, ले लिया इसमें 1 कप मैदा, और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और अजवाइन, और इसको नॉर्मल पानी के साथ हमने गूंद लेना है। हम इसको चॉपर में कर लेते हैं। तो इसी हम इसमें ऐड कर रहे हैं अजवाइन, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। इसमें हम ऐड करेंगे
मीज़ान कैनोला ऑयल जो कि UHT ट्रीटेड है, 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। विटामिन A, E और D इसमें शामिल किया गया है। सबसे कम इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं। डे फर्स्ट से हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही लाइट और ज़बरदस्त सा। पहले हम इसको प्याली में निकाल लेते हैं और हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून मीज़ान कैनोला ऑयल और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके सॉफ्ट हमने डो तैयार करनी है। सॉरी, हमने हार्ड तैयार करनी है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हम तैयार करने जा रहे हैं एक हार्ड सी कटोरी। तो जो डो है वो हमें हार्ड ही चाहिए। पहले हमने ऑयल ऐड किया था तो फिर हमने इसको थोड़ा सा चला दिया। अब हम इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे। आप हाथों की मदद से भी इसको बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं और कर लेती हूँ और फिर इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी ऊपर से हम इसकी ऑयलिंग कर लेंगे और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसकी छोटी या बड़ी, जो भी आपको सर्विंग साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आपने अपनी कटोरी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो थोड़ा सा इसको और चला लेते हैं। बोल में निकाल के रख लेते हैं जो डो हमने तैयार की है। बहुत ही सिंपल सी नमक, अजवाइन और हमने इसमें ऐड किया मीज़ान कैनोला ऑयल, मिक्स किया है। नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर के साथ आपने इसको नीट कर लेना है, हाथों की मदद से कर ले। हमने इसको चॉपर में तैयार कर लिया और छोटे ही साइज़ की बनाइएगा। मैं भी छोटे ही साइज़ की कटोरियाँ बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की तो फिर रमज़ानों में इतनी खाई भी नहीं जाती है। और अच्छा है साइज़ आपका छोटा हो, दिखने में खूबसूरत सा, क्यूट सा लगेगा। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आते हैं और रेसिपीज़ अपनी तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कटोरी चाट। और कटोरी चाट के लिए डो को हमने तैयार करके रख लिया है। हमने उसमें ऐड किया अजवाइन को, थोड़ा सा नमक और मीज़ान कैनोला ऑयल हमने उसमें ऐड किया और हमने उसकी डो रेडी कर ली। सॉफ्ट आपने नहीं बनानी, थोड़ी सी हार्ड ही रखिएगा। और इसको हमने रख दिया ताकि थोड़ा सा हम इसको रेस्ट दे सकें। और जब तक कि हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, चाट में इतना कुछ है नहीं, सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है। अच्छा, मैं और बाकी मसाला के तमाम शेफ़्स या हमारे जो देखने वाले हैं, आजकल चनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो क्यों ना हमारा जो सवाल है वो चनों से रिलेटेड ही रख लिया जाए कि चनों को, सफ़ेद चनों को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें इसका जवाब देना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने हमें कॉल करनी है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो चलें, हमने वो भी ले ली है और कुछ चीज़ें हैं जो हमने पकानी हैं। और उससे पहले हम क्या करते हैं कि प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है और इसको मैं सौते करने के लिए ओवन, हमने इसको डाल दिया कढ़ाई में और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। मीज़ान कैनोला ऑयल है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिलिंग है तो बहुत ज़्यादा इसको आपने ऑयली नहीं रखना। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल हमने इसमें ऐड किया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप करके लहसुन के जवे। ये ऐड कर देते हैं। बोनलेस चिकन है हमारे पास, इसको हम क्यूब्स या जूलियन जैसे आपको पसंद है वैसे आपने कर लेना है।
कुछ अज्जा के साथ इसको मैरिनेशन भी हमने देनी है। आप उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। हम चीज़ों को थोड़ा सा झटपट कर लेते हैं। चलिए आँच को हम इसके थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। और ये आ गई चिकन। तो सबसे पहले हमने इसके पीसेस कर लेने हैं ताकि ये कुक भी फिर जल्दी हो जाएगी। सवाल आज का दोहराते चलें, सफ़ेद चनों को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? ये हमारा आज का सवाल है और आपने हमें कॉल करके बताना है, आपने हमें मैसेज करके बताना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। चलें, चिकन को हमने काट लिया और इसके बाद हम इसको मैरिनेशन दे देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसमें हम शामिल कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा चला गया सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा, काली मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। और मैरिनेशन में ही आपने 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है ऑयल। बस इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया और आप इसको ज़रूर आधा घंटा रखिएगा। तो फिर चिकन जो है वो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी, चटपटी सी। काली मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों का हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे प्याज को हम सौते कर रहे हैं, तब तक शिमला मिर्च की भी हम कटिंग कर लेते हैं। प्याज को हमने स्लाइस कर लिया था, शिमला मिर्च को भी हमने जूलियन में काट लेना है। चॉप करना चाहते हैं, कटिंग छोटी रखना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब वो भी किया जा सकता है। रिजवान हैं लाहौर से हमारे साथ, रिजवान से बात करेंगे। हेलो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। आज आप क्या पका रही हैं? आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट और फजीता बॉम्ब्स बनाएंगे और इसके साथ है पिंक लेमनेड। अच्छा, कटोरी चाट आज बननी थी? जी, मुझे लगा कि कल बननी है। वैसे कल भी हमने एक चाट ही तैयार की थी और उस चाट का क्या नाम था, कल हमने भेलपूरी बनाई थी। हाँ जी, वो बहुत मजे की थी, वो मैंने ट्राई की थी। वो तो मेरी फेवरेट है, आपने ट्राई किया उसको? हाँ जी, कल अफ्तारी में हमने बनाई थी। चलें जी, ज़बरदस्त। सवाल का आज जवाब? कोई सवाल है? बिल्कुल, आज का सवाल है कि सफ़ेद चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफेद चनों को चिकपीस। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश है, करना चाहते हैं? नहीं, फरमाइश तो अब बहुत पूरी कर देती हैं, सारी पूरी कर देती हैं। चलें, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ले ली है, उसको भी हमने जूलियन में कट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही प्याज थोड़ी सी सौते हो जाएगी, हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला लगी हुई चिकन। और जब चिकन थोड़ी सी कुक हो जाएगी, हाफ डन एटलीस्ट हो जाए, वैसे बहुत जल्दी पक जाती है, और हमने उसको स्लाइस भी कर लिया है, बोनलेस भी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सौते करेंगे, और फिर हमने इसमें फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी। टोर्टियाज हमने ले लेनी है, उसमें इसको फिल करेंगे और हमने इसको फोल्ड करना है। प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। ऊपर से भी थोड़ा सा चीज़ ऐड किया जा सकता है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने इसको बेक करके गर्मा गर्म आपने सर्व कर देना है। यहाँ पे हमने ऐड किया था प्याज और हमने शामिल किया था चॉप्ड फ्रेश लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जैसे ही हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ इसको फिल करना है और बेक होने के लिए रख देना है। तो ये थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है प्याज पे, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारी मसाला लगी हुई चिकन। और यहाँ पे कटोरी चाट के लिए, कटोरी के लिए जो डो है वो हमने तैयार करके रख ली है।
साथ ही साथ इसको भी तैयार करेंगे। अच्छा, कटोरी में जो चाट है वो आपने उसी वक्त सर्व करनी है जब आप उसको आपने फौरी तौर पर उसको खाना हो, और बहुत पहले से कटोरी में डाल के आपने चाट को नहीं रखना, वरना क्या होगा कि आपकी जो कटोरी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि हम चाट में चटनियाँ ऐड करते हैं, हम उसमें इमली का पल्प वगैरह ऐड करते हैं, तो आपने सिर्फ उस वक्त ही उसको कटोरी में ऐड करना है जब आप उसको सर्व करने जा रही हो। बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपकी जो कटोरी है बड़ी बहुत ही क्रिस्पी सी होगी। और बहुत ही बारीक आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा उसको नहीं रखना, बारीक होनी चाहिए, ताकि चाट के साथ उस कटोरी को तोड़ के और एज अ पापड़ी आप उसको यूज़ भी कर लें। बहुत सारे लोग हैं जिनको पापड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो चाट खाते वक्त भी पापड़ी को ऐड करते जाते हैं और चाट खाते जाते हैं, तो उनके लिए कटोरी चाट का ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप उनको चाट जो है वो कटोरी में सर्व करें। और इसको सेव भी किया जा सकता है, 1 वीक तक आराम से चलेगी। अगर बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी आपकी तैयार हुई है तो आप इसको रख सकते हैं और 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे और फिर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, दैट्स इट। और कोई भी मसाला हमने ऐड नहीं करना। वक्त हो चुका है हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कटोरियाँ भी बनाते हैं, बॉम्ब्स भी तैयार करेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कटोरी चाट के अज्जा: मैदा 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, पानी ज़रूरत हो तो। चाट के अज्जा: उबले आलू 2 अदद, सफ़ेद चने 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, इमली का सॉस 1/4 कप, हरी चटनी 1/4 कप, सेव आधा कप। तरकीब: कटोरी के अज्जा मिक्स करके गूंद लें, फिर इसे बेल कर कटोरी बनाएं और तेल में फ्राई कर लें। अब चाट के तमाम अज्जा मिक्स करें और कटोरी में डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था ताकि हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ शिमला मिर्च, जो कि हमने काट के रख ली थी, और मैं सोच रही हूँ हाफ़ जो है वो हम और काट लेते हैं। तो ये हमने ले लेते हैं हाफ़ और ले लेते हैं शिमला मिर्च। अच्छा लगता है, फ्लेवर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल दोहराते चलें कि सफ़ेद चनों को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें जवाब देना है मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और बहुत ही ज़बरदस्त सा NX का गिफ्ट है आपके लिए। चलें, अब ये शिमला मिर्च हमने ऐड कर दी इस पकते हुए चिकन में, जो कि हाफ़ डन हो चुकी है। हमने इसको मिक्स करना है, तेज़ आंच पे इसको हम पका लेते हैं ताकि शिमला मिर्च बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमने टोर्टियाज़ पे रखना है, फोल्ड करना है, थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे और हमने इसको ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ट्रे भी अपने करीब कर लेती हूँ और इसको ग्रीस कर लेते हैं मीज़ान कैनोला ऑयल से। हल्का सा ऐड कर देते हैं। छोटा बड़ा साइज़ आपकी पसंद पर है, जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाएं, लेकिन बड़ा ही फुलफिलिंग सा है। चिकन भी है, इसमें गंदम का इस्तेमाल भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। फिलिंग में बहुत ज़्यादा हमने ऑयल यूज़ नहीं किया,
और महनाज हैं मुल्तान से, कायनात है मुल्तान से, कायनात से बात करेंगे। हेलो कायनात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल हेलो हेलो। रमजान मुबारक। हेलो, कई अर्से से निकाह मिल रही थी, मैंने कहा आज रमजान की मुबारक भी दूं आपको। हेलो जी हेलो आप हेलो, हेलो, सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जरूर हेलो, जरूर दीजिए। हाँ ये मेरा सवाल का जवाब है। चिकपीस कहते हैं सफेद चनों को ना इंग्लिश में। चिक पीस कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ। मुझे आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है। बस मुझे जरा कट कट के आ रही थी, मैंने कहा शायद नहीं आ रही ना, इस वजह से। और ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपकी दुआएं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये इमलियाँ होती हैं सब्ज वाली, खट्टी इमलियाँ जो आजकल आई हैं, उनको हम खुश्क कैसे कर सकते हैं? आप प्लीज मुझे जरूर बताएं, ताकि जब वो खुश्क हो तो घर की होममेड हमें वो जो खुश्क करके ना उसका पाउडर बनाते हैं, ये प्लीज मुझे बता दिए। इसको साए में सुखाते हैं या धूप में सुखाते हैं? प्लीज ये मुझे बता दें। चलें आपको बता देते हैं। और आजकल तो ये होता है कि हमारी जो छतें हैं वहाँ पर फिर बिल्लियाँ मोस्टली, अगर मैं अपनी छत की बात करूँ तो अगर कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है कि बिल्ली या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं है, तो फिर आप उसको धूप में बारीक बारीक काटें और उसको आपने धूप पे फैला के रख देना है। मोस्टली जितनी भी चीज़ें ड्राई की जाती हैं धूप में ही की जाती हैं, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, दिन ज़रूर लगेंगे। बारीक बारीक काटिएगा ताकि ड्राई वो जल्दी हो। और हल्दी को भी इसी तरीके से ड्राई किया जाता है, और फिर आपने 1-2 दिन में उसको देख लेना है, थोड़ा सा उलट पुलट कर चेक कर लीजिएगा। और जब आपको लगे कि इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, तो फिर आप उसको चॉपर में डालें और अच्छे से पीस लें। क्योंकि मैंने ख़ुद भी कैरी तो नहीं, लेकिन हल्दी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ड्राई की और उसको पाउडर बना के रखा, ताकि जो खालिस हल्दी है उसको उपटन वगैरह में यूज़ किया जाए। तो कैरी बिल्कुल कर सकती हैं। पाउडर में आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में उसको ऐड करें, तैयार करें, एंजॉय करें। तो उम्मीद है कि आपको आपका मसला जो है वो हल हो गया होगा। हमने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी चीज़ और हमने इसको करना है फोल्ड। चाहें तो टूथपिक लगाया जा सकता है कि अगर आपको लगे कि फोल्डिंग इसकी खुल ना जाए तो आपने टूथपिक लगा लेना है। और इसी तरीके से तीनों हमने फोल्ड कर लेने, और ऊपर से भी हम इसके चीज़ ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा लगे। मिक्सचर रख लेंगे सेंटर में। टूथपिक लगा सकती हैं, और लेकिन जब ये बेक हो जाएगा तो ये इसी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा। आपको किसी भी टूथपिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाकायदा कट भी कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी सी ये हमारी टॉर्टियाज़ बड़ी क्रिस्पी सी ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। सवाल दोहराते चलें। आज का सवाल है सफ़ेद चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और ये जो सफ़ेद चने हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग मोस्टली रमज़ानों में ही इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसको ज़रूर यूज़ करें। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। चनों को सिर्फ भिगो कर भी उनके स्नैक्स तैयार किए जाते हैं, उनको फ्राई किया जाता है। तो ज़रूर यूज़ करें, जैसे भी आपको पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, आप उनको यूज़ करें। चिकन में भी बड़े अच्छे लगते हैं अगर आप उसको ग्रेवी के साथ तैयार करें। और इसके अलावा चनों का पुलाव तैयार किया जाता है, चने एज ए स्नैक लिए जाते हैं, चनों का निम्को बनाया जाता है। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से चनों को यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो आपने ज़रूर हमें जवाब देना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है, हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। और मैं इसको भी सेम इसी तरीके से तैयार करके ऊपर से थोड़ी सी चीज़ और हरा धनिया ऐड करके हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। चिकन फहीता बॉम्ब्स, चिकन के अज्जा,
चिकन बोनलेस 300 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, लहसुन चॉप्ड 4 जवे, येलो प्याज चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 3 अदद, टोटियाज 4 अदद दरमियानी, चेडर चीज़ रेशा कीवी 1 कप, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। उसके बाद जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च, जीरा और पिसी लाल मिर्च और चिकन के साथ 30 मिनट मैरिनेट करके पका लें। अब तेल में लहसुन और प्याज सौते करें, फिर बाकी तमाम अज्जा मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। अब टोटियाज पर इस मिक्सचर को रखकर चीज़ डालकर फोल्ड करें और क्रिस्पी होने तक बेक करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अगर आपके पास कोई स्टील की कटोरी है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। आपने स्टील की कटोरी के बाहर की तरफ आपने अपनी डो को उसको ग्रीस करें, अपनी डो को लगाएं, सेट कर लें और फिर उस कटोरी समेत आप उसको गरम ऑयल में फ्राई कर लें। और जैसे ही वो कुक हो जाएगी कटोरी ऑटोमेटिक उसमें से अलग हो जाएगी और आपने उसको सर्व कर देना है। लेकिन अगर आपके पास स्टील की कोई कटोरी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने ग्लास की हमारे पास थी कटोरी और उसके लिए हमने ये किया कि उसको फोल्ड किया है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमने प्याली ले ली और प्याली को बाहर की तरफ से हमने एल्युमिनियम फॉइल से फोल्ड कर लिया। अब हम इसके ऊपर डो लगाएंगे और उसके बाद हमने इस प्याली को निकाल लेना है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा मीज़ान कैनोला ऑयल। तो इसको हम गरम कर लेते हैं। मीज़ान कैनोला ऑयल, इनका ना सिर्फ कैनोला ऑयल है बल्कि इनका सनफ्लावर ऑयल भी है, इनका बनास्पति घी भी है और 100% कुदरती ज़राए से हासिल किया जाता है। विटामिन ए, डी एंड ई इसमें मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, ओमेगा 3 एंड 6 इसमें मौजूद है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ज़रूर आप भी यूज़ करें। और मैं इतना ऑयल ऐड ज़रूर करूँगी कि हमारी जो कटोरी है वो थोड़ी सी इसमें डिप हो। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें घर में जब भी इस किस्म की वोक हो, गरम ऑयल है, घी है, आपने बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना है। और उस दौरान आपने बच्चों की एंट्री को बिल्कुल बंद कर देना है और उसको बिल्कुल सेफली कहीं रख दें जब ऑयल ठंडा हो। और गरम ऑयल को तो बहुत ज़्यादा आपने हिलाना जुलाना ही नहीं है। और जो उसका हैंडल है उसको सेफली कहीं रखें जहां आपको पता है ज़्यादा आपका हाथ टच नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हैंडल को हाथ लग जाता है और फिर वो जो है वो उलट सकती है। चलें, यहाँ पे हमने एक अदद जो हमने डो तैयार की थी उसकी हमने एक रोटी सी बेल ली है जो कि बिल्कुल बारीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसको इस तरीके से करना है और जो एक्सेस डो होगी वो हम निकाल देंगे, तो उसकी हमें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। और अच्छा है कि अगर आपकी कटोरी ऐसी हो कि उसका नीचे की तरफ इस तरीके से पार्ट हो कि आप बहुत इजीली उसको बाद में खड़ा भी कर सकें, तो कोशिश करें इस तरीके की आप कटोरी लें। अगर बिल्कुल ही गोल होगी तो मे बी कि आप उसको खड़ा ना कर पाएँ, लेकिन उसका भी कुछ जुगाड़ हो सकता है कि आप फिर बाद में तैयार कर लेने के बाद उसको नीचे से थोड़ा सा सेट कर लें नाइफ़ की मदद से और फिर आप उसको इस तरीके से करें कि वो खड़ी हो सके। और किसी भी सर्विंग खूबसूरत से प्लेटर में आपने उसको सर्व कर देना है। तो अच्छा सा इस पर आपने इसको स्टक कर लेना है और फिर जो इसकी जो साइड्स हैं इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं ताकि ये एक्सेस जितना भी हमारा डो है इसको हमने निकाल लेना है। और तमाम हमारी जो कटोरियाँ हैं वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेनी है और गरम ऑयल में हम इसको कर लेंगे फ्राई। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था अजवाइन और नमक हमने इसमें शामिल किया था। मैं अपनी दूसरी नाइफ़ ले लेती हूँ। ऑयल को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। गरम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। कटोरियाँ बना के आप रख भी सकते हैं। डेली आपको बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप बनाएं, 1 हफ़्ते के लिए रखें और उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक्सेस हमारी जितनी भी डो थी उसको हमने निकाल लेना है और ऑयल पहले अच्छा सा गर्म हो जाए, उसके बाद में ये ग्लास की कटोरी निकाल के इसको ऐसे ही फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो इसी तरीके से हमने
एक और जो कटोरी है उसको भी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो अज्जा हैं उसमें हैं सफ़ेद चने, प्याज चॉप ऐड करेंगे, टमाटर चॉप हम उसमें शामिल करेंगे, इमली का पल्प है उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हरी चटनी, और हम उसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट का मसाला। तमाम चीज़ें ऐड करके उबला हुआ आलू है वो हम इसमें ऐड करेंगे। चाट तैयार करके हमने कटोरी में उसको सर्व कर देना है। जैसे ही ये तैयार होंगी तमाम चीज़ों की जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है। सेव और दही के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। और जो हमारे फजीता बॉम्ब्स हैं वो चले गए हैं ओवन में बेक होने के लिए। कच्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी जो लेयर है उसको हमने क्रिस्पी करना है, और जो हमने चीज़ ऐड की है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। मोटा बहुत ज़्यादा आपने नहीं रखना, थोड़ा बारीक ही रखिएगा रोटी को। और एक और हम अपने ले लेते हैं प्याली या कटोरी, इसको भी इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। अजवाइन का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, ज़ीरा भी ऐड किया जा सकता है। और इसी रेसिपी के साथ आप पापड़ी भी बना सकते हैं, चोके चनों के साथ बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, दही बड़ों के साथ। अच्छा सा कोशिश करें कि स्टक बहुत अच्छा हो। जब ये फ्राई होगी तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगी। और एक नज़र हम ओवन की तरफ भी चलते हैं कि जो हमारे फजीता बॉम्ब्स हैं अगर वो तैयार हो गए हैं तो हम उनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और इस पर कलर आने देते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, हम ऐसा करते हैं एक आपके सामने ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं ब्रेक पर। चेक करते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। चलिए मैं चाह रही हूँ आपके सामने ऐड कर दें और उसके बाद हम जाएंगे अपने एक ब्रेक पर। और ब्रेक पर ये जो हमारी दूसरी कटोरी है इसको भी हम ज़बरदस्त सा कर लेंगे फ्राई। और ये शेप इसकी आ चुकी है तो हम इसको इसी शेप के साथ फ्राई होने के लिए रख देंगे। और फिर आपने चारों तरफ से जैसे जैसे ये बनती जाती है इसको फ्राई करते जाएंगे। और आप लोगों से मिलते हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। पिंक लेमनेड, अज्जा, पानी 2 कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, शुगर सिरप आधा कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, लाल शरबत हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्लेंड करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार की है कटोरी चाट जिसको अभी सर्व करना जो है वो बाकी है। सबसे पहले हम बना लेते हैं पिंक लेमनेड, जिसके लिए हमें चाहिए आइस। हमने इसमें ऐड किया है शुगर सिरप, हम इसमें शामिल करेंगे लेमन का जूस और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसको करते हैं अच्छा सा ब्लेंड। सिर्फ इतना हमने मरहबा शरबत गुलबहार डालना है कि इसका कलर जो है वो ज़बरदस्त सा पिंक आ जाए। शुगर सिरप इतना कि आपके टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है और थोड़ा सा ऐड करेंगे मरहबा शरबत गुलबहार और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चलिए खूबसूरत सा इसका पिंक कलर आ चुका है तो इसको हमने कर देना है सर्व। शुगर सिरप हमने इसीलिए ऐड किया क्योंकि शरबत मरहबा शरबत गुलबहार हमने थोड़ा सा कम उसमें शामिल किया था। और अब आ जाते हैं कटोरी चाट की तरफ, लेकिन अपने बॉम्ब्स हम निकाल के सर्व कर देते हैं। कोई भी आपने अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लेना है। तो मैं इस प्लेटर में इसको सर्व कर देती हूँ और मेरे ख्याल से हम एक ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फिल कर लेते हैं। इसको हमने निकाल लेना है।
चलें जी, ये हो गया। और जल्दी से इंस्टेंट मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें इसके लिए कोई सर्विंग प्लेटर दे दें। तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं, सर्व कर लेते हैं। ये आ गई। चाट के लिए हमने इसमें ऐड किए चने, हमने इसमें शामिल किया जनाब ये ग्रीन चटनी, इमली का पल्प, चाट का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें। तमाम चीज़ों को हमने कर लिया अच्छा सा मिक्स। ये चलेगा इसमें टोमेटो, आलू, और हमने इनको इन कटोरियों में सर्व कर देना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पूरा बोल चाट का निकाला और उसके ऊपर ये कटोरियाँ आप रखें और उसके साथ आप इसको सर्व कर दें तो वो भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। ये आ गया हमारा चाट का प्लेटर। इस पे हमने निकाल लेनी है ये चाट। जनाब आज के विनर हैं इम्तियाज़ एबटाबाद से और साथ ही तड़का में बनने जा रहा है पिज़्ज़ा चंक्स, स्टिकी चिकन विंग्स और साथ ही बनेगा स्पाइसी पीनट राइस। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और ये जो कटोरी है ये हमने ऐड कर दी चाट के साथ। थोड़ा सा मैं इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल करती हूँ, लेकिन आप लोगों से लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।